हेलो गाइस, आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ पीवी वर्क पढ़ेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इजी है एक्चुअली। तो स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। फार्मूला एक ही है, W इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, वेयर W क्या है, वर्क डन। व्हाट अबाउट P एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा वी इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फर्स्ट सम, 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। एक्सपांड हुआ है गैस, सो बट ऑब्वियस विल यूज दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली, W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी। बच्चों, जब गैस कॉम्प्रेस होता है तब क्या होगा, सी पहले ये क्लियर कर लेते हैं बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द सम। एक्सपांशन ऑफ अ गैस एंड कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस। जब गैस एक्सपांड होगा यानी वर्क किसने किसके ऊपर किया, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया, तब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, W विल बी नेगेटिव। इफ़ द गैस इज कॉम्प्रेस यानी वर्क किसने किसके ऊपर किया, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तब W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज देर इज अ इनपुट ऑफ एनर्जी इनटू द सिस्टम ओनली बाय द सराउंडिंग, दैट्स व्हाई W इज पॉजिटिव। एंड जब वर्क होगा एक्सपांशन ऑफ अ गैस, देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम टुवर्ड्स द सराउंडिंग, एंड दैट्स व्हाई W विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ओके, चलता है फिर। 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली यानी एट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट फ्रॉम 15 dm³ टू 20 dm³, फ्रॉम 15 dm³ टू 20 dm³। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 bar, that is pressure. Estimate the amount of work done in dm³ bar and joule. We have to find out the work done in dm³ and bar. Given value देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल V1 15 dm³, V2 20 dm³। तीसरी चीज़ क्या दी है, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज़ 1.2 bar। ओके, फॉर्मूला है सिंपल, W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, करेक्ट। अब डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1, सो वो पुट कर लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू V2 माइनस V1। दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, 1.2 एक्सटर्नल प्रेशर इंटू 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 दैट इज 20 V2 15 V1, 20 माइनस 15 वो कितना हो जाएगा, 5। सो 5 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 5 कितना होगा, 12 का हमें टेबल याद करना पड़ेगा, 12 5 ज़ा 16, नो दैट इज 6.0 हो जाएगा वो। सो दैट्स वाई W इज इक्वल टू माइनस 6 dm³ बार। अंडरस्टूड, W इज इक्वल टू माइनस 6 dm³ बार। अब हमें देखो फॉर्मूले पे क्या दिया है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन dm³ एज वेल एज जूल, dm³ बार एज वेल एज जूल। तो ये तो फर्स्ट बट ऑब्वियस dm³ है वॉल्यूम का यूनिट एंड बार है प्रेशर का यूनिट। सो dm³ बार बट ऑब्वियस इज द यूनिट फॉर द W ओवर हियर। बट जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा हमने जब यूनिट्स पढ़ा था तब 1 dm³ बार इज इक्वल टू 100 जूल, 1 dm³ बार इज इक्वल टू 100 जूल। सो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर आपका W आ जाएगा इन dm³ बार, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द 100 टू कन्वर्ट इनटू जूल। अब उस जूल को किलो जूल में करना होगा तो क्या करेंगे, जूल का किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000। अंडरस्टूड। ओके, सो हियर यहाँ पे तो सिर्फ जूल ही करना है, W इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 100, इट कम्स माइनस 600 जूल। ओके, सो W इज इक्वल टू माइनस 600 जूल। सो दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड, सिंपल सम है, लॉग भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हो जाता। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। पहले वाले सम में W था, अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस, सी कॉम्प्रेस 2 mole ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 25 dm³ टू 13 dm³ when the work obtained is 4846.4 joule, 4846.4 joule। अंडरस्टूड, समझ रहे। कैलकुलेट दी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, N इज इक्वल टू 2 mole, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम इज 25 dm³,
सेकेंड वॉल्यूम 13 dm³। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, गैस अब बट ऑब्वियस वॉल्यूम अगर आप नोट करोगे तो हायर वॉल्यूम वो V2 कंसिडर करेंगे, लोअर वॉल्यूम जो होगा वो V1 कंसिडर करेंगे। बट वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर कि सम में क्या दिया है, सिस्टम इज कॉम्प्रेस्ड और एक्सपांड। अर्लियर सम में आपने पढ़ा होगा कि एक्सपांड था, गैस एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 15 dm³ टू 20 dm³। यहाँ पे गैस कॉम्प्रेस हो रहा है फ्रॉम 25 dm³ टू 13 dm³। तो V1 क्या हो गया 25 dm³, अंडरस्टूड, एंड V2 हो गया 13 dm³। W इज गिवन 4862.4 जूल। अब यहाँ पे W पॉजिटिव दिया है, बट ऑब्वियस पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि गैस कॉम्प्रेस हुआ है, गैस कॉम्प्रेस हुआ है तो क्या हो गया, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। समझ रहे हैं, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन टू द सिस्टम। तो यहाँ पे W होगा पॉजिटिव। Every time if work is done by surrounding onto the system, W is positive. If work is done by system on the surrounding, I repeat, work is done by system on the surrounding, then W is negative. Earlier case में था जहाँ पे work is done by system to surrounding, क्योंकि expansion of a gas was there, so W is definitely negative. और यहाँ पे compress हुआ है, compression of a gas, so W positive है, that's why positive value is given 4862.4 joule. Understood? ओके अब इसको देखो, यहाँ पे आपको वन थिंग हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम दिया है dm³ में और W आपके पास जूल में है, तो आपको जूल को dm³ बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर का यूनिट भी बार आएगा एट दी एंड। सो W इज इक्वल टू 4862.4 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि देखो dm³ बार का जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने लास्ट सम में, सी ओवर हियर, ये देख लो, वॉट एवर W -6 dm³ बार, इसको जूल में कन्वर्ट करना था तो क्या किया था, इंटू 100 किया था। सिमिलरली जूल का dm³ बार में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देना है दैट वैल्यू बाई 100 ओनली। सो हियर द सेम थिंग इज डन ओवर हियर, वेयर 4862.4 डिवाइड बाई 100, सो कितना आ जाएगा 48.62, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिए सिर्फ, 48.62 dm³ बार। 624 भी लिख सकता है, 62 भी लिखो, क्योंकि लॉग जब देखेंगे मे बी तो 4 ही वैल्यू यूज़ करेंगे, हालांकि लॉग देखने से ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। 48.62 dm³ बार। फार्मूला लिख ले, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V। W की वैल्यू पुट कर दो 48.62 माइनस PEXT, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट, इंटू 13 माइनस 25। 13 क्या है, दैट इज V2, V1 क्या है 25। ओके अब यहाँ पे W तो वैल्यू सेम रहेगा, 48.62 इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू -12 आएगा, 13 माइनस 25 दैट इज -12, करेक्ट। अब ये माइनस वैल्यू जो है माइनस PEXT इंटू -12 दैट इज प्लस हो जाएगा। सो PEXT इज इक्वल टू 48.62 डिवाइड बाई 12, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 12 से ही डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 12 4 ज़ार 48, पॉइंट दे दो 0, 12 5 ज़ार 60, फिर बचेगा 20, तो 12 2 ज़ार समथिंग 216 आएगा एक्चुअली। सो अप्रॉक्स वैल्यू इज़ 4.052 बार। सो द प्रेशर का यहाँ पे आपका फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज़ 4.052 बार। ओके ये हो गया द सेकेंड सम। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, this is your third sum. 1 mole of ideal gas is compressed from 500 cm³. Again this gas is compressed, okay, 1 mole of an ideal gas is compressed, that is work is done by surrounding on the system. W is definitely the positive one. So 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 cm³ against the constant external pressure of 1.2 into 10⁵ PA. ओके पास्कल में दिया है। द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36.0 जूल। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, हमें V2 फाइंड करना है। V1 है हमारे पास, कॉम्प्रेस हुआ है वर्क, गैस, तो V2 फाइंड करना है। चलो गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं। N इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों अर्लियर सम में, सेकेंड वाले सम में और इवन यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स दिया है, बट देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट नंबर ऑफ मोल्स ओवर हियर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ नहीं है। सो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस फ्रॉम 500 cm³, तो V1 हो जाएगा 500 cm³, उसको dm³ में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 0.5 dm³ अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, उसको भी हायर यूनिट में दैट इज 1.2 इंटू 10⁵2 किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे।
पास्कल है, किलो पास्कल में यूनिट कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, करेक्ट। सो 1.2 इंटू 10⁻² हो जाएगा वो। सो यहाँ पे कैसा होगा, 1.2 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁵ 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻² ओनली, दैट्स वाई 1.2 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। W है यहाँ पे 36 जूल, V2 फाइंड करना है। W इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस PE इंटू डेल्टा V। बच्चों कभी भी याद रखना है, पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला को हाफ मार्क्स रहेगा एवरी टाइम, जब भी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी शायद वही रहेगा मेथड, वेयर यू हैव टू राइट द फार्मूला फर्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फार्मूले की लिख देना है, वॉट एवर वैल्यू यू हैव टू पुट इनटू द फार्मूला ओनली। तो वैल्यू पुट करने के लिए और जो फार्मूला लिखने वहाँ पर ही आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा बच्चों, ओके। और उसके बाद फिर जो सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर अलॉन्ग विद द यूनिट, देन यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, दैट इज़ 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मार्क्स के लिए ये सम आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स के लिए रहेगा, कभी कभार 1 मार्क के लिए भी होगा, ओके। इट इज़ लाइक दैट ओनली, तब मार्किंग स्कीम हो जाएगी, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर के लिए हाफ मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन भी अभी तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, करेक्ट ना। ओके, W इज इक्वल टू माइनस PE इंटू डेल्टा V। सो W इज इक्वल टू माइनस PE इंटू V2 माइनस V1। W की वैल्यू 36, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस 1.2 इंटू 10⁻² इंटू V2 फाइंड करना है माइनस 0.5, ओके। अब देखो, अब ये जो 36 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻² कर दिया यहाँ पे, सो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वो माइनस साइन जो है बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉट एवर द थिंग्स प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, जो वैल्यू ब्रैकेट में है उससे। सो वो माइनस V2 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5, अंडरस्टूड। सो माइनस V2 प्लस 0.5, सो 36 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस 0.5। सो वो बन गया, ये 10⁻² ऊपर चला गया तो 10⁻², तो 36 इंटू 10⁻² दैट इज 0.36, 0.36 डिवाइड बाई 1.2, ओके, 0.36 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस 0.5। अब सीधा यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि 12 का हमें टेबल याद रखना है, 12 3 = 36, वैल्यू आ जाएगी 0.3 ओनली, तो दैट इज 0.3 इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस 0.5। अब 0.3 माइनस, अब राइट साइड में जाएंगे, प्लस 0.5 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो माइनस 0.5 हो जाएगा, तो 0.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस V2। सो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 0.3 माइनस 0.2, 0.3 माइनस 0.5 दैट इज माइनस 0.2, ओके, माइनस 0.2 इज इक्वल टू V2, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0.2 dm³ होगा, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू जो ली थी V1 की वो dm³ में था, अंडरस्टूड। इसका ही मतलब V2 इज इक्वल टू 200 cm³, अंडरस्टूड। V2 कितना है आंसर फाइनल, 200 cm³, dm³ को हमने कन्वर्ट कर दिया cm³ में। फोर्थ सम, 200 ml ऑफ इथिलीन गैस, इथाइलिन गैस दैट इज C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन या फिर इथाइलिन, इथीन कॉमन IUPAC नेम, कॉमन नेम इथाइलिन, करेक्ट। एंड 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction. See the reaction, C2H4 in a gaseous form plus HCl in a gaseous form gives C2H5Cl in a gaseous form. Calculate the pressure volume work in joule, PV work यानी W फाइंड करना है इनटू द जूल ओनली, ओके। पहले बच्चों देखो यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट यूज हुए हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। जैसे हियर 200 ml ऑफ इथिलीन गैस, 200 ml है इथिलीन गैस, एंड 150 ml ऑफ HCl गैस है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या, समझ लो दो सब्सटेंस या फिर 2 रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, उसमें एक रिएक्टेंट की वैल्यू यानी अमाउंट या फिर वॉल्यूम ज़्यादा है और दूसरे रिएक्टेंट की वॉल्यूम या फिर अमाउंट कम है, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा जब भी जो लिमिटेड रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट यू कैन से एक्चुअली, तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी जो लोअर नंबर में जो रिएजेंट है वो एक बार कंज्यूम हो गया, फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ वन कंपाउंड हैविंग हायर अमाउंट, the other compound having lower amount, so when both the reactants are going to react together, what will happen? When both the reactants are going to react together, what will happen? Once the second reagent
गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जितना भी अमाउंट बचा होगा फर्स्ट रिएजेंट का वो उतना ही रहेगा, वो अनरिएक्टेड रहेगा इन द रिएक्शन ओनली। अंडरस्टूड? सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, क्योंकि दोनों का डिफरेंट वॉल्यूम्स दिया है वहाँ पे। बिकॉज रिएक्शन में तो क्या क्या है कि 1 मोल ऑफ C2H4, द रिएक्शन सेज दैट, रिएक्शन में तो ऐसा है ना, 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ C2H5Cl, करेक्ट? ऐसा ही है ना, जैसे अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड हम लोग लिखते हैं, देखो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, N2 एक मॉलिक्यूल, 3H2 यानी 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2NH3 यानी 2 मोल्स ऑफ NH3। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 1 1 1 ही हैं। C2H4 1 यानी 1 मोल, HCl 1 यानी 1 मोल, एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl 1 मोल। सो जितना भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अभी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है HCl एक्चुअली, तो उतना ही वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, मतलब कंज्यूम होगा ऑफ इथाइलिन गैस एज वेल, यानी 150 ml। सो लेट्स सी दैट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ HCl एंड इट गिव्स 1 मोल ऑफ C2H5Cl, करेक्ट? सो हेंस 150 ml of HCl would react only with 150 ml of C2H4. You are getting my point? 150 ml of HCl reacting only with the 150 ml of C2H4 and it definitely produce 150 ml of C2H5Cl, क्योंकि 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है देन, यानी जो 200 ml ऑफ इथिलीन गैस है उसमें से कितना यूज़ होगा? सिर्फ 150 ml, 50 ml एज इट इज़ रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा इन दैट केमिकल रिएक्शन। ओके, तो उसके ऊपर से ही हम लोग टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये देखो ये सारी चीज़ें हमने क्यों की, हमें वॉल्यूम चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क ना। W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा वी, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर तो दिया है 1 बार, बट वी डोंट हैव द वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम। सो डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं लिखना है 200 ml एंड यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गैस कॉम्प्रेस हुआ या फिर एक्सपांड हुआ, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन ओवर देयर। केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। Okay, so we need to take the chemical, we have to understand the chemical reaction, we have to understand how many number of moles of a reactant and product are formed, और उसके बेसिस पर हम लोगों को फाइनल वॉल्यूम V1 and V2 फाइंड करना है एक्चुअली। सो हियर वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ HCl का 150 ml, वॉल्यूम यूज़ हुआ दिस वन C2H4 का 150 ml। सो देखो V1 कितना हो जाएगा फिर आपका रिएक्टेंट का वॉल्यूम, दैट इज़ 150 + 150 दैट इज़ 300 ml। 300 ml को डेसीमीटर क्यूब में या फिर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 ml हो जाएगा, 0.3 लीटर या फिर 0.3 dm3। What about V2? V2 is the final product, volume of final product only, that is C2H5Cl, कितना है 150 ml, that is 0.15 dm3। अंडरस्टूड? 0.15 dm3। तो यहाँ पे V1 आ गया 0.3 dm3, V2 0.15 dm3, एक्सटर्नल प्रेशर है 1 बार। सो W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, माइनस PEXT इंटू V2 माइनस V1। V2 का वैल्यू 0.15, V1 माइनस 0.3, तो माइनस 1 इंटू माइनस 0.15, माइनस इंटू माइनस गेट कैंसिल, W इज इक्वल टू 0.15 dm3 बार। हमें W फाइंड करना है किस में? देखो कैलकुलेट द PV वर्क इन जूल, जूल में करना है, हमें मिलेगा यहाँ पे dm3 बार में। सो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.15 इंटू 100 दैट इज़ 15 जूल। अंडरस्टूड? 15 जूल। बच्चे सारे सम जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने लॉग मेथड फॉलो नहीं की है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल कैलकुलेशन था जो कि हम लोग कर सकते थे, सो दैट्स वाई नो नीड टू यूज़ लॉग ओवर हियर। बट ऑब्वियस इसके बाद वाला जो मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम लोग ऑब्वियसली लॉग यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट लॉग हम लोग सम सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे उसमें, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कॉन्स्टेंट, उसमें फिर टेम्परेचर रहेगा, उसमें वॉल्यूम रहेगा V1 V2 या फिर प्रेशर रहेगा P1 P2। सो बहुत सारे वैसे वैल्यूज़ आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो बट ऑब्वियस वी नीड टू यूज़ दिस वन लॉग ओनली, बट यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। एक आपके लिए सम रखा है फॉर द होमवर्क, द 5th वन, कैलकुलेट द वर्क डन यूजिंग सिंथेसिस ऑफ ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ NH3, during the synthesis of NH3 in which the volume changes from 8 dm3 to 4 dm3। डायरेक्टली आप यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, चेंजेस फ्रॉम दिया है, मतलब चेंज हुआ है वॉल्यूम 8 dm3 to 4 dm3। 8 dm3 इनिशियल वॉल्यूम होगा, 4 dm3 फाइनल वॉल्यूम होगा एक्चुअली, एट एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 43 बार। इन वॉट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोज। बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है कि व्हाट इज़ दी W, बट क्वेश्चन क्या कहा है देखो, इन वॉट डायरेक्शन दी वर्क एनर्जी फ्लोज। ओके, अब वर्क एनर्जी का डायरेक्शन जो है वो हम लोग किस के ऊपर से लगा सकते हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ W। अगर W इज़ नेगेटिव, W अगर नेगेटिव है तो क्या हो गया, वर्क इज़ डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क इज़ डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कहाँ पे हो गई, सिस्टम टू सराउंडिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इज सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, यहाँ पे क्या कहा है, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोज। अंडरस्टूड? अब डायरेक्टली W ना फाइंड करके क्या कहा है कि एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन क्या है, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन W से फाइंड किया जा सकता है। कैसे? जैसे देखो, अगर W नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम एंड इट गोज टू द सराउंडिंग। तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। अंडरस्टूड? इफ W इज नेगेटिव। अगर W पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे हम लोग, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अंडरस्टूड? वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। करेक्ट? तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कैसी होगी, फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम इफ W इज पॉजिटिव, फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम इफ W इज पॉजिटिव, एंड सिस्टम टू सराउंडिंग तो W इज नेगेटिव, सिस्टम टू सराउंडिंग W इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो सिर्फ वही फाइंड करना है, पहले W फाइंड करो, W फाइंड करने के बाद इफ W इज पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी सराउंडिंग टू सिस्टम, इफ W इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग। अंडरस्टूड? प्लीज सॉल्व इट। हाँ, तो ये हमारे सारे सम हो गए ऑन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आगे वाले टॉपिक मैक्सिमम वर्क जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।